प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है और हम देखेंगे कि सरकारें बदल रही। हम देखेंगे कि लोग अपने ऑफिस को चालू करने से पहले, यानी मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े अधिकारियों के बारे में, वे प्रार्थना के द्वारा अपने ऑफिस को वो चालू करेंगे। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे और एक बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर ने कल मेरे हृदय में डाली और मैं आप लोग के साथ बांटना चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि संदेश को सुनने के बाद आप जिस प्रकार की सेवकाई कर रहे हैं, आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर आपके विश्वास को ऊपर उठाने पर है और आपको बहुत बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करने पर है। बाइबल कहता है, पहला तीमुथी की किताब, पहला तीमुथियुस अध्याय 4, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 और वचन 14 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है, निश्चित मत रहे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जो वरदान तुझ में है, आइए मेरे साथ कहे कि मेरे अंदर परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। अपने आप से कहे कि मेरे अंदर परमेश्वर का वरदान है। सबसे पहली बात यहां पर बाइबल कहता है 14 नंबर के वचन में, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है। सबसे पहली बात आपको जानने की जरूरत है कि जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, उसी समय से परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में कार्य करता है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, उसी दिन परमेश्वर ने अपने वरदान से आपको भर दिया है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, उसी समय से आपको परमेश्वर ने तोहफे के द्वारा आपके जीवन को आशीषित किया है। आप जब यीशु को स्वीकार करते हैं तो केवल यीशु मसीह आपके जीवन में आकर आपके हृदय में नहीं रहते हैं, लेकिन वो अपने वरदान को आपके जीवन के ऊपर खुला करते हैं। हम बहुतायत लोग इस वरदान के बारे में नहीं पता करने के वजह से या हमको नहीं मालूम रहने की वजह से शत्रु काफी बार हमारा इस्तेमाल करता है। शत्रु काफी बार हम पर हमला करता है और शत्रु काफी बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और वो हमें अनजान रखने की कोशिश करता है कि किस प्रकार का वरदान हमारे अंदर कार्य कर रहा है। प्रियो, आपको मालूम है कोई भी महान व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेता है। कोई भी महान व्यक्ति कभी भी जन्म नहीं लेता है। आप कहोगे, पास्टर आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि कोई भी महान व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेता है? हम तो बहुत सारे महान व्यक्तियों को जानते हैं, हम तो बहुत सारे शूरवीर शूरमाओं को जानते हैं, हम तो बहुत बाइबल के बहुत सारे बड़े बड़े सेवकों को जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वापस एक बार मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा कि कोई भी महान व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेता है। आपको मालूम है जन्म कौन लेता है? बच्चे जन्म लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? महान व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेता है, लेकिन बच्चे जन्म लेते हैं। वो महान व्यक्ति अपने बचपन में महान नहीं थे। वो महान व्यक्ति एक सामान्य बच्चे के तौर पर उन्होंने जन्म लिया था, सिवाय यीशु के। यीशु जब वो छोटे थे तभी भी वो श्रेष्ठ थे और वो महान थे। लेकिन जितने भी जो दूसरे लोग हैं ना, वो एक बच्चे के तौर पर जन्म लिए थे, लेकिन उनका परवरिश जिस प्रकार होते चले गया, उनकी बढ़ोतरी जिस प्रकार होते चली गई, उन बढ़ोतरी ने, उस परवरिश ने उन्हें महान बनाया। आप जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, एक बात आपको समझने की जरूरत है कि आप जो है लहू मांस के उस समय नहीं रहते। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, हालांकि आप शरीर में, लेकिन आप दो प्रकार के दुनिया में रहते हैं। पहला प्रकार का जो दुनिया है वो है शारीरिक, जो दिखाई देता है, लेकिन बाइबल हमारे बारे में कहता है कि हम मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थान में बिठाए गए हैं। जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी समय से आप जो है, आप परमेश्वर के साथ में सिंहासन पर, परमेश्वर के सिंहासन पर दाहिनी ओर जो आसन है, सिंहासन है, आप उस पर बिठाए गए हैं। और परमेश्वर का वरदान आपके जरिए जो है ना कार्य करने पर है। जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने आपको एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर नहीं रखा है।
उसने क्या किया? उसने आपको वरदान से भरा है। लेकिन बहुत सारे लोग उस वरदान को नहीं जानने की वजह से वो उनके जीवन में वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के गवाहियों के द्वारा कि एक गांव में लोग अपने खेती में हल चला रहे थे और उन्हें अचानक है ना सोने का मटका उनके खेती में मिला, और उस सोने के मटके में बहुत सारे सोने के सिक्के थे, हीरे थे। ऐसे बहुत सारी गवाहियां लोगों ने दी हैं और मुझे लगता है कि आपने भी सुना होगा। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि सोचो कि काफी समय से वहां पर बहुत सारे जो पैसे थे, यानी जो सुनहरे रुपये थे, सिक्के थे, बहुत समय से गाड़ा हुआ था वहां पर। लेकिन क्या हुआ कि नहीं पता होने के वजह से उसको लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसको लोगों ने अनुभव नहीं किया क्योंकि लोगों को पता नहीं था। लेकिन पता लगने के बाद लोगों ने क्या कहना, उसका इस्तेमाल किया। थोड़ा सा वक्त लगता है इन चीजों को हमें जानने के लिए और इन चीजों को हमें इस्तेमाल करने के लिए। जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किए, उसी समय से, उसी दिन से परमेश्वर ने आपको वरदानों से आशीषित किया है। और धीरे धीरे कर जैसे इस समय बीतता चले जाता है, जैसे आप परमेश्वर के राज्य में कार्य करने लगते हैं, जैसे आप सुसमाचार सुनाने लगते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, मध्यस्थी करने लगते हैं, बीमार लोगों को जाके मिलते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे कर परमेश्वर का जो वरदान आपके अंदर भरा हुआ है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चालू करते हैं। हम काफी लोग बड़े बड़े सेवकों को देखकर हम लालसा करते कि प्रभु मुझे भी इस प्रकार के वरदान में कार्य करना है, प्रभु मुझे भी ऐसे आप इस्तेमाल कर। परमेश्वर उस भूख प्यास को देखता है, आपकी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। जो भी छोटी छोटी प्रार्थनाएं या जो भी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं आप करते हैं कि प्रभु मैं भी ऐसे इस्तेमाल होना चाहता हूं, प्रभु इन बातों को मुझे भी मेरे जीवन में देखना है, प्रभु मेरे परिवार में ऐसी चीजों को मुझे भी देखना है, प्रभु मेरे बच्चे ऐसे ही बनना चाहिए, प्रभु मेरा पति ऐसे ही बनना चाहिए, प्रभु मेरी पत्नी ऐसे ही बनना चाहिए, प्रभु मेरे कलीसिया के लोग ऐसे ही बनना चाहिए, परमेश्वर मेरे रिश्तेदार ऐसे ही बनना चाहिए। जब आप छोटी छोटी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर उस भूख प्यास को देखता है और जो वरदान उसने आपके अंदर भरा है वो इस्तेमाल करना चालू करता है। वरदान अगर आप अपने जीवन में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है उसको ज्यादा इस्तेमाल आपको करना है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, आप में से जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति को बहुत ही विशेष स्पेशल वरदान से उसने आपको भरा है। और ये खोज जो है ना, धीरे धीरे कर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार के विशेष वरदान से आपको उसने भरा है। फिर यहां पर लिखा है 14 नंबर के वचन में ऐसा लिखा है, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिली थी। इसका मतलब है कि जब आपके अंदर जो वरदान था, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और यह वरदान जो है हाथ रखने के द्वारा मिलता है, यह वरदान संगति करने के द्वारा मिलता है, यह वरदान कोई प्रार्थना जब हमारे लिए करता है तब वो वरदान इंपार्ट होता है। आज बहुत सारे लोग इंपार्टेशन पर विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे लोग कहते नहीं, जो वरदान प्रभु को देना है वो प्रभु देगा, और बहुत सारे लोग इंपार्टेशन पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि भविष्यवाणी के द्वारा, प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुझे मिला है, यानी वरदान, पहला वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन दूसरा वरदान, अब प्राचीन आप पर हाथ क्यों रखेंगे? क्यों कोई व्यक्ति आपके साथ संगति करेगा? क्योंकि वो देखता है परमेश्वर की भूख आपके अंदर भरी हुई है, वो देखता है कि परमेश्वर के प्रति प्यास आपके अंदर भरा हुआ है, और वो क्या करता है, वो आपके साथ संगति करता है, वो आपके लिए मध्यस्थी करता है, वो आपके लिए भविष्यवाणी करता है, और वो जो वरदान उस व्यक्ति के जीवन में काम करता है ना, वो आपके जीवन में आकर ऑपरेट होने लगता है। इसीलिए अपनी संगति ऐसे लोगों से कभी नहीं करना जो लोग बहुत ही ठंडे लोग हैं। अपनी संगति कभी ऐसे लोगों से नहीं करना जो लोग कुछ नहीं जानते। अपनी संगति कभी ऐसे लोगों से नहीं करना जो लोग बहुत ही शांत पड़े हुए। अपनी संगति कभी ऐसे लोगों से नहीं करना जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं बात करते हैं। अपनी संगति कभी ऐसे लोगों से नहीं करना जो लोग केवल ये सेवक और वो सेवक और इसके बारे में और उसके बारे में बात करते। क्यों? क्योंकि वो आपके वरदान को रुका देते हैं, वो आपको इस्तेमाल होने नहीं देते। वो क्या करते हैं? वो आपके वरदान को रुका देते हैं। हम अपने वरदान को एक्टिवेट कर सकते हैं और हम अपने वरदान को रुका भी सकते हैं। अगर आप उस वरदान में काम नहीं करेंगे तो वरदान आपके अंदर से बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिया है, परमेश्वर कभी उस वरदान को नहीं लेता है। प्रभु बहुत अच्छा है।
हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी करने के लिए कभी इस्तेमाल किया है तो वो वापस इस्तेमाल करेगा। आपके अंदर से वरदान गया नहीं है। अगर परमेश्वर ने मुर्दे को जिलाने के लिए आपका इस्तेमाल किया है तो वो वापस जिलाएगा। अगर परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने का एक अद्भुत वरदान दिया है, जहां पर आप सुसमाचार सुनाते हैं और लोग एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते प्रभु यीशु मसीह को, तो वो अभिषेक आपने गवाया, लेकिन वरदान बंद पड़ जाता है। वो वरदान बंद पड़ जाता है। वो बंद कैसे पड़ता है मालूम है क्या? हमारी संगति, हमारा फेलोशिप, हमारा बातचीत। शायद हम शारीरिक तौर पर संगति नहीं करते होंगे, लेकिन अगर हम ऑफलाइन भी अगर हम संगति करते, किसी किताब को पढ़ रहे हैं और वो किताब जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सिखा रहा है, और वो किताब अगर हमारे मन में विचलित लेकर आता है, हमारे मन को बहका देता है, हमारे मन को यहां वहां कर देता है, तो शायद हम अपने वरदान में फंस सकते हैं। हमारा वरदान हमारे अंदर अटक सकता है। हमारा वरदान जो है ना कार्य करना बंद कर सकता है। एक तो वरदान जो परमेश्वर ने हमें दिया है, दूसरा वरदान जो हाथ रखने के द्वारा हमें मिला है, संगति करने का द्वारा हमें मिला है। उन चीजों को हमें एक्टिवेट रखना है। एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं मालूम है क्या? उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हुए। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने वरदान दिया है चंगाई का, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और लोग ठीक होते हैं। मैं आप में से बहुत सारे लोग को जानता हूं कि परमेश्वर ने आपके अंदर विशेष वरदान दिया है, लेकिन कुछ समय से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप किसी का तो और इंतजार कर रहे हैं। कुणी तर माझ्यासाठी येऊन भविष्यवाणी केलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतरच मी पुन्हा एक वेळा देवासाठी उभा राहणार। गरज नाही त्याची। स्वतःला अशा लोकांबरोबर घेऊन जाऊ नका संगती करण्यासाठी जे लोक देवाच्या राज्याविषयी विचार नाही करत। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो क्या करते मालूम है क्या? वो 50-50 है। यानी वो प्रभु का राज्य भी बढ़ाना चाहते हैं और वो संसार के साथ संगति भी करना चाहते हैं, वो गाली गलौज भी करना चाहते हैं, वो स्तुति आराधना भी। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है तो आपको आपके स्वभाव को बदलना है। पास्टर, मुझे तो बहुत बड़ी सेवा करनी है, लेकिन फिलहाल मैं कुछ समस्या में हूं, थोड़ा बहुत कभी कभार झूठ बोल लेता हूं कुछ स्थिति की वजह से, लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना मैं अपने लाइफ को चेंज कर दूंगा। नहीं, आप अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाओगे। आप अपने लाइफ को और बड़े गड़बड़ी में लेकर जा रहे हैं अगर आप परमेश्वर के चीजों को हल्के में ले रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने इर्द गिर्द ऐसे दीवारों को तैयार कर रहे हैं जिस दीवारों के बीच में से प्रभु बात नहीं कर पाएगा। ऐसे दीवारों को आप खड़ा कर रहे हैं, ऐसी बातों को आप खड़ा कर रहे। बाइबल कहता है कि एक दिन एक व्यक्ति अंधा था, और जब वो व्यक्ति अंधा था, यीशु मसीह उसके साथ मुलाकात करते हैं। यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को उसके गांव से बाहर लेकर आते हैं, उस व्यक्ति के आंखों पर थूकते हैं, ऐसे बाइबल कहता है। उसकी आंखें ठीक हो जाती है। जैसे ही आंखें ठीक हो जाती है, यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं कि दोबारा उस गांव में नहीं जाना। प्रभु, आपने उसको दृष्टि दिया है, लेकिन उसका परिवार वहां पर है, उसका घर वहां पर है, उसका बैंक बैलेंस वहां पर है, उसका व्यवसाय वहां पर है, उसका काम वहां पर है, सब कुछ वहां पर है। आप दृष्टि देकर आप कैसे उसे कह सकते हैं कि वहां उस गांव में नहीं जाना? मैं जब इस वचन के बारे में सोच रहा था, परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, बेटा सब कुछ वहां पर है, वो उन लोगों को भी तो बाहर बुला सकता है। अगर मैं गांव से बाहर लाकर उसको दृष्टि दे सकता हूं, तो क्या उसके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता हूं? वो गांव से बाहर लाकर, अगर जो इम्पॉसिबल है, असंभव है, अगर मरते दम तक भी वो काम करता, तो भी वो दृष्टि कभी नहीं पाता। जो चीजें असंभव थी, परमेश्वर ने उसे उस गांव से बाहर लाया, और क्या किया मालूम है क्या? वो असंभव बात बहुत ही सिंपल तौर पर उसे दे दिया। तो जो सामान्य जरूरत है वो पूरा नहीं करेगा क्या? आज हम लोग क्या करते मालूम है क्या? हम बहुत बड़ा समझौता कर कर बैठ जाते हैं। जो वरदान हमारे अंदर है उसका उपयोग नहीं करते, उसका इस्तेमाल नहीं करते। प्रियो, एक छोटा सा वरदान आपको मालूम नहीं है कि आपके जीवन में क्या करेगा। बाइबल कहता है कि आपका वरदान आपको राजाओं के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। आपका वरदान आपको राजाओं के सामने खड़ा करेगा। जो भी वरदान है, यहां पर यह नहीं लिखा है कि जिसके पास बड़ा वरदान है वो ही राजाओं के सामने खड़ा होगा, ऐसा नहीं लिखा है।
ऐसा नहीं लिखा है। आप जितना रुचि, जितना दिलचस्पी बड़े बड़े लोगों के साथ सेवा करने के लिए लेते हैं ना, उतना दिलचस्पी छोटे, जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, जो व्यक्ति बहुत गरीब है, जो व्यक्ति बहुत लाचार है, उतना ही इंटरेस्ट जब आप उस व्यक्ति में रखोगे, आपको मालूम नहीं कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना बड़ा दरवाजा खोल सकता है। ऐसा लिखा गया है, बाइबल कहता है कि जब यूसुफ जेल के अंदर था तो दो व्यक्तियों से उसका मुलाकात हुआ। कौन से दो व्यक्ति? जो राजा का एक पकाने हार था और एक पिलाने हार था। एक व्यक्ति किचन में काम करता था और एक व्यक्ति राजा के सामने उसका प्याला भरता था। ऐसे दो व्यक्तियों से उसका मुलाकात होता है। वो दो व्यक्ति कौन थे? वो दो व्यक्ति कैदी थे। लेकिन बाइबल कहता है कि सवेरे सवेरे यूसुफ क्या करता है, उन दोनों व्यक्तियों से मिलता है और वो क्या करता है मालूम? वो कहता है, हे आज आप उदास दिख रहे हैं। किससे वो बात कर रहा है? वहां के कैदी से वो बात कर रहा है। यूसुफ कौन है? यूसुफ वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर ने बात किया था, यूसुफ तेरे सामने चांद सितारे नमन करेंगे। एक अद्भुत व्यक्ति, परमेश्वर का दर्शन पाया वो व्यक्ति, एक अनोखा व्यक्ति। बात किससे कर रहा है? वहां के जो जेल के अंदर जो लोग कैदी है, कैदियों से बात कर रहा है। मदद क्या कर रहा है? उन्होंने जो सपना देखा, उस सपने का अनुवाद करने के लिए यूसुफ वहां पर मदद कर रहा है। हुआ क्या? उस व्यक्ति ने, उस कैदी ने उसको राजा के सामने जाकर खड़ा कर दिया। आपको क्या करना है? आपको हर एक व्यक्ति को उसी प्रकार देखना है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो। हर एक व्यक्ति को महत्व दो और परमेश्वर के खातिर, परमेश्वर ने जो दान आपके अंदर रखा है वहां पर इस्तेमाल करो, उसको प्रभु के साथ जोड़ने के लिए। और परमेश्वर इन चीजों को देखेगा और आपको बड़े जगह पर इस्तेमाल करेगा। अगर कोई व्यक्ति यीशु के बारे में नहीं जानता है, होने दो कि आपका हृदय धड़कता रहे कि उसको आप यीशु के बारे में कब बताओगे। आपकी छोटी सी प्रार्थना, आपको मालूम नहीं उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा। एक छोटी सी भविष्यवाणी, आपने तो कैजुअल आपने उससे बात किया कुछ, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपने आत्मा के जरिए आपको, आपके बातों के जरिए संदेश उस व्यक्ति के हृदय में डाला और आपके लिए बड़ा दरवाजा खुल गया। काफी बार मैं यूं ही बात करता, मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन वो बात जो है ना, लोगों को जाकर छू लेता है और लोग कहते हैं, आपको कैसे मालूम पड़ा? ये तो मैंने किसी को नहीं बताया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि कहां पर क्या करना है। हम जब परमेश्वर के बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को अध्ययन करते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की चीजों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर हमें बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा करता है। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे करेगा। परमेश्वर आपको बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा जब आप परमेश्वर के वरदानों का इस्तेमाल करने लगेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चीजें करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत विशेष समय में चुना है। आपको मालूम है, ये 21वीं सदी ये सामान्य सदी नहीं है, ये 21वीं सदी बहुत महान सदी है। ये 21वीं सदी में परमेश्वर इसने हमें इसलिए चुना है ताकि हम बड़े लोगों के सामने खड़े रह पाए, ताकि हम उनका मार्गदर्शन कर पाए, ताकि हम उनके जीवन में अद्भुत कार्यों करने पाए। लेकिन हम लोग क्या करते मालूम है क्या? हम अपने जीवन में व्यस्त बैठे हुए, हम अपने जीवन में बहुत नीचे के स्तर में हम जाकर रुक गए हैं। हम जो वरदान परमेश्वर में दिया है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। एक दो बातें प्रभु मुझे याद दिला रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको मालूम है दाऊद इतना फेमस क्यों हो गया, प्रसिद्ध क्यों हो गया? आप कहोगे पास्टर दाऊद इसलिए प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसने गोलियत को मारा था। आपको मालूम है दाऊद ने गोलियत को किस प्रकार मारा था? आप कहोगे पास्टर हमें मालूम है कि दाऊद ने गोलियत को ना गुलेर से या बैचकी से मारा था। वो भेड़ चराने वाला लड़का, उसने बैचकी सीखा कहां पर? भेड़ चराने वाला लड़का उसने बैचकी सीखा कहां पर? जब वो भेड़ चरा रहा था, जब वो बैचकी का इस्तेमाल कर रहा था निशाना लगाने के लिए। उसके पास और कोई काम नहीं था, उसके पास केवल एक ही काम था, वो है भेड़ चराना। और जितना समय मिलता था वो निशाना लगाता था, शायद कोई पक्षी पर, शायद कोई फ्रूट्स पर, शायद कोई फलों पर। उसने क्या किया? वो शांत नहीं बैठा,
उसने ये नहीं कहा ओ अभी मेरे पास तो कोई काम नहीं है, प्रभु मुझे कभी इस्तेमाल करेगा, मुझे ऐसे लगता है एक दिन मैं राजा बनूंगा, और थोड़ा 2 घंटा सो लेता हूं, और जरा 4 घंटा आराम कर लेता हूं, और मैं अपने जीवन को थोड़ा सुरक्षित कर लेता हूं। वो ये सब बातें नहीं करते बैठा। उसने क्या किया? उसने अपने समय का इस्तेमाल किया। आज हो सकता है कि आपके पास ज्यादा लोग नहीं है, आज हो सकता है कि आपके पास बड़ी सेवकाई नहीं है, आज हो सकता है कि लोग आपके बारे में ठीक बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, हो सकता है कि लोग आपको नीचे दबा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके विरोध में, लेकिन समय आपके साथ में है। आप उसका इस्तेमाल करें प्रार्थना करने के लिए, आप उसका इस्तेमाल करें प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, आप उसका इस्तेमाल करें ऐसे प्रचार को सुनने के लिए जिस प्रचार को सुनने के बाद आप सो नहीं पाते, आप प्रार्थना करते हैं, आप मध्यस्थी करते हैं। ऐसे चीजों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और एक दिन ऐसे आएगा कि परमेश्वर आपको गोलियत के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको गोलियत के सामने खड़ा करता है, आपको डरने की जरूरत नहीं। अरे यार, इतना उत्साहित प्रोत्साहित भरा संदेश हम सुन रहे थे, लेकिन देखो इतना बड़ा शैतान हमारे सामने आके खड़ा हो गया। वो क्यों खड़ा हुआ मालूम है? हारने के लिए। हालेलुया। गोलियत क्यों खड़ा हुआ? हारने के लिए। ऐसा लिखा है कि दाऊद एक पत्थर मारता है, गोलियत के बराबर माथे पर लगता है, और गोलियत जो पीछे गिरना चाहिए वो सामने गिरता है। जब कोई शत्रु आपके सामने खड़ा होता है और आप तैयार रहते हैं ना, परमेश्वर क्या करता है मालूम है क्या? परमेश्वर पीछे से धक्का दे देता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को किसी के ना मुंह पर अगर एक घूसा मारता हूं, कल्पना कर सकते हैं, मैं किसी व्यक्ति के मुंह पर एक घूसा मारता हूं, वो व्यक्ति कहां गिरना चाहिए? पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? ऑब्वियसली पीछे की तरफ। अगर मैं किसी के मुंह पे घुसा मारता हूं तो वो आगे की तरफ नहीं गिर सकता। दाऊद ने गोलियत के सर पर मारा, लेकिन वो सामने की तरफ गिरा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पीछे से धक्का दे दिया था उसको, और इसलिए गोलियत सीधे दाऊद के यहां पर आकर गिरा, सामने की तरफ गिरा। आप जब तैयारी करते हैं, कोई भी बड़ा शत्रु जब आपके सामने खड़ा होता है, आपको लड़खड़ाना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको तैयार करना है। आपको कहना है यीशु मसीह के नाम से मैं इसके विरोध में आता हूं, और मैं इसके शक्ति को पूरी तौर पर मिटा देता हूं। यह चीज जो आज मेरे सामने मेरे जिंदगी में खड़ी है, यह कल का सूर्य उदय होता हुआ नहीं दिखेगा। आप जब डिक्लेयर करते हैं, बड़े से बड़ा शत्रु जो है ना, उसका हाथ पांव हिलना चालू हो जाता है जब वो आपके ललकार को सुनता है। दाऊद ने गोलियत के एक भी बात को सुना नहीं। उसने कहा ये व्यक्ति मेरे परमेश्वर के विरोध में कैसे बातें कर सकता है, अब मैं इसे बताऊंगा कि यहोवा कौन है। वो खड़ा हो गया, और उसने क्या किया? उसने गोलियत के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। जो वरदान परमेश्वर ने आपके अंदर भरा है प्रियो, वो बहुत सामर्थ्यशाली है। वो इतना सामर्थ्यशाली है कि कोई बड़ा माइकलाल भी आपके जिंदगी में खड़ा नहीं रह सकता, कोई भी हथियार आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, कोई भी शत्रु आपके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता, आपका कर्जा आपके जिंदगी पर नहीं रह सकता, आपकी बीमारी आपकी जिंदगी पर नहीं रह सकती, आपका नेगेटिव थिंकिंग आपकी जिंदगी पर नहीं रह सकता। जो लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं, अगर उन्होंने टीम बना ली है, उन्होंने ग्रुप बना लिया कि किसी भी तौर पर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जो वरदान आपके अंदर कार्य करता है वो इन सारे चीजों को पूरी तौर पर खंडित कर देता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको खड़े होने की जरूरत है, और जो वरदान आपके अंदर है उस वरदान को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। जब ये 14 नंबर का वचन आप आखिरी में पढ़ोगे, ऐसा लिखा है कि आपको नजरअंदाज नहीं करना है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम जानते कि प्रभु हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, हम जानते कि प्रभु बहुत भला है, हम जानते प्रभु मुर्दे को जिंदा कर सकता है, हम जानते परमेश्वर बीमारों को चंगा कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो वरदान भरा हुआ है ना, हम उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं करते। हमें लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे 3 घंटा प्रार्थना में बैठने नहीं होगा, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। काफी बार हमारे अंदर जो वरदान भरा हुआ है, उस वरदान को हम इस्तेमाल नहीं करने के वजह से हम काफी बार परेशानी में अटक जाते हैं, काफी बार दुखों में अटक जाते हैं, काफी बार हम अपना कदम पीछे ले लेते हैं।
आपको अपना कदम पीछे नहीं लेना है। जो वरदान आपके अंदर है वो आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। जो वरदान परमेश्वर आपके अंदर भरा है वो वरदान आपको बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। जो वरदान आपके अंदर भरा है प्रियो, वो वरदान बहुत ही विशेष है। जो वरदान परमेश्वर ने आपके अंदर भरा है उसको ढूंढना चालू करो अब से। जो भी वरदान आपके पास है, गीत गाने का, प्रार्थना करने का, वचन को पढ़ने का, सुसमाचार सुनाने का, मध्यस्थी करने का, बीमारों के लिए प्रार्थना करने का, जो भी बातें आपके मन में आती है, अगर आपके मन में कभी आया है कि मैं जितने भी बीमार लोग हैं ना सबसे मैं मिलूंगा, मैं सबसे मिलूंगी और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर ऐसा विचार कभी भी आपके मन में आया है, उससे रोको मत, तुरंत जाओ उसको यूज करो, यूटिलाइज करो। आप देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य कर रहा है। शैतान आपके मन में ऐसे बातें कभी नहीं ला सकता कि किसी के लिए जाके प्रार्थना करो, कभी नहीं लाता है। वो क्या बात लाता है मालूम है क्या? प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना करेगा अगर नहीं ठीक हुआ तो लोग तेरी निंदा करेंगे, इस प्रकार की बातें लाता है। लेकिन कभी वो कहता नहीं किसी के लिए जाके प्रार्थना कर। अगर आपका मन ऐसे कहता है कि जितने भी अस्पताल है, मैं हर एक अस्पताल में मैं विजिटिंग करूंगा, मैं विजिटिंग करूंगी और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, आपको क्या करना है? तुरंत जाना है, रोकना नहीं है, उस फ्लो को रोकना नहीं है। आप जब जाओगे वहां पर परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। हालेलुया! परमेश्वर वहां पर चिन्ह चमत्कार करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत चीजें करेगा और परमेश्वर आपके द्वारा वहां के लोगों में परिवर्तन और बदलाव लाएगा। परमेश्वर ऑलरेडी आपके अंदर वरदान भरा हुआ है, परमेश्वर ने ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी बातें आपके अंदर भरी हुई है और उसी की वजह से आज यहां पर है, उसी की वजह से हम कनेक्टेड हैं, उसी की वजह से हम जुड़े हुए हैं, उसी की वजह से परमेश्वर आपको दोबारा याद दिलाना चाहता है कि आपके अंदर ऐसे कोई तो बातें हैं। अपने आप को हल्का ना ले, परमेश्वर के साथ समय बिताए। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं समय बिता रहे तो आप वरदान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, आप वरदान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु का वरदान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि शत्रु हमें इसलिए बिजी रखना चाहता है ताकि उस वरदान का हम इस्तेमाल नहीं करें। एक आखिरी चीज हम फिर प्रार्थना करेंगे। दाऊद गोलियत को उसने हराया और कुछ समय के बाद उसने अपने जीवन में परेशानी का सामना किया। वो शांत नहीं रहा। जब वो गुफा के अंदर था उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मैंने तो गोलियत को हरा दिया है, अब तो मैं राजा बनना चाहिए। लेकिन वो राजा नहीं बना। काफी वक्त तक उसने अपना जीवन बहुत संघर्ष में बिताया। वो गुफाओं में छुपता रहा और गुफाओं में छुपकर वो क्या कर रहा था मालूम है? वो कंप्लेन करता नहीं बैठ रहा था, वो प्रार्थना सीख रहा था। वहां पर बहुत सारे भजन जो है ना, बहुत ही अद्भुत तौर पर दाऊद ने ना गुफाओं के अंदर से लिखा है। बहुत ही अद्भुत रेवलेशन। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन देकर कहा कि सूर्य चांद सितारे तुझे नमन करेंगे, लेकिन वो कहां पर फंस गया? वो जेल के अंदर जाकर अटक गया। लेकिन वो अपने दर्शन को नहीं भूला। उसने वरदान जेल के अंदर रहकर उसने एक चीज सीखा। क्या सीखा मालूम है? उसने सीखा जो सपने देखते हैं उसका अनुवाद कैसे करें। उसको पहले अनुवाद करना नहीं आता था। अगर उसे अनुवाद करना आता था तो शायद वो बहुत सारा चीज कह सकता था। जब वो जेल के अंदर गया उसे पता चला परफेक्टली अनुवाद कैसे करना है। जो भी लोग सपने देखते हैं उसका भाषांतर कैसे करना है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उसका अनुवाद कैसे करना है। और उसका एक इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर जो सपने को बताने का जो वरदान उसके अंदर कार्य कर रहा था, उसी वरदान ने उसको राजा के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया! कोई व्यक्ति आकर आपसे कहेगा, गैर मसीह, अरे यार रात को मैंने बहुत भयंकर सपना देखा, और अगर आपने उस सपने का इंटरप्रिटेशन उनको बता दिया, आपको मालूम नहीं कि आप दूसरे दिन कौन सी जगह पर आप खड़े रहेंगे। इसलिए कोई भी चीज को हल्का मत ले। इन दिनों में परमेश्वर आपके साथ बहुत सारी अद्भुत लोगों को कनेक्ट करने जा रहा है। प्रभु ने ऑलरेडी बहुत सारे लोग के साथ आपको कनेक्ट किया है। इन चीजों का आप इस्तेमाल करो। कोई भी चीजों को हल्का मत लो, कोई भी चीजों को हल्का मत लो, क्योंकि कौन व्यक्ति आपको किससे कनेक्ट करेगा आपको बिल्कुल नहीं पता। इसलिए कभी भी क्रोध में होकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना। इसलिए कभी कोई गलत बात सुनकर, अरे इस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसे बोला, हाँ इसने मेरे बारे में ऐसे बोला, इतना मदद करती हूं मैं, इतना मैं इसको मदद करता हूं, इतना सपोर्ट करता हूं, इतना सहयोग करता हूं, फिर भी इसने मेरे बारे में ऐसे बोला। कभी गलत निर्णय नहीं लेना। तीसरे व्यक्ति का सुनकर पहले वाले व्यक्ति के बारे में कभी गलत नहीं सोचना। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सिचुएशन में उसने बोल दिया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को हमेशा नम्र बनाए रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप अपने आंखों से कभी कभार कुछ चीजें देखते हैं, लेकिन आपकी आंखें भी कभी कभार धोखा खा जाती है।
इसलिए अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं करना कि अरे मैंने तो देखा, लिटरली मैंने ये चीज देखा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार मनुष्य गलती कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। हम प्रार्थना में बने रहेंगे, हम उस व्यक्ति को प्रार्थना में रखेंगे, तुरंत दुश्मनी नहीं लेना किसी से, अपने आप को हम्बल रखना, परमेश्वर के सामने अपने आप को हमेशा उपस्थित रखना। और देखो परमेश्वर योग्य समय में आपको कैसे ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, परमेश्वर कैसे योग्य समय में आपको मदद करते हैं। दाऊद चाहता तो वो शाऊल को मार सकता था, उसको 2 बार मौका मिला, और अगर वो शाऊल को मार भी देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। परमेश्वर उसको ये नहीं कहते ए तूने क्यों मारा, क्योंकि शाऊल के ऊपर से जो राजस्य अभिषेक था वो हट चुका था। राजस्य अभिषेक किसके ऊपर था? दाऊद पर था। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में कौन हाथ उठा सकता है? परमेश्वर का अभिषेकित व्यक्ति, परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया है। लेकिन दाऊद जानता है कि परमेश्वर ने अगर एक बार भी इसका इस्तेमाल किया है तो ये प्रभु की ओर से बंदा है, मैं इसके विरोध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं इसके जीवन की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और उसने क्या किया मालूम है क्या? वो दृष्टिकोण की वजह से दाऊद पर बड़ा अनुग्रह हुआ। आज अगर हम दाऊद के जगह पर होते तो हम क्या कहते हैं? हाँ देखो, जब इसका समय था इसने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया ब्रदर, जब मेरा समय आएगा ना मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वैसा समय कभी नहीं आएगा आपके जीवन में अगर आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं तो। उसने आपका गैर फायदा उठाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका वक्त आता है तो आप परमेश्वर का प्यार उसको बताएं, प्रभु का अनुग्रह उसको बताएं। उसको पछतावा होना चाहिए आपके प्रति कि अरे यार मैंने इस व्यक्ति के साथ बहुत गलत किया, जब मैं पावर में था, जब मेरे पास सब कुछ था, मैंने इसका निरादर किया, मैंने इसको मदद नहीं किया, मैंने इसको संयोग नहीं किया। लेकिन देखो सच में ये व्यक्ति प्रभु की ओर से व्यक्ति है, इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखाई देता है। भाई मुझे माफ करना, बहन मुझे माफ करना। इस प्रकार लोग आपके पास आना चाहिए, इस प्रकार नहीं हाँ मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया ना, इसलिए आज तुम्हारा टाइम है, कर लो तुम भी बुरा व्यवहार मेरे साथ कर लो, एक बार मेरा समय आएगा और देखो फिर मैं कैसे ऐसा रिवेंज आपको नहीं लेना है, ऐसा प्रतिशोध आपको नहीं लेना है, ऐसी बातें आपको नहीं सोचनी है। आपको यह सोचना है, आपको ढूंढना है। आपको मालूम है जब आपके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था उस समय जिन लोगों ने आपको मदद नहीं किया, ऐसे लोगों को ढूंढो। आज आपके पास है ना, ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके पास से आपने मदद मांगा और उन्होंने कभी मदद नहीं किया। ऐसे लोगों को ढूंढो और उनको मदद करो। और जब आप मदद करोगे क्या होगा? आप अपने स्वभाव को मार रहे हो और परमेश्वर के स्वभाव को धारण कर रहे हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पे मर रहे थे उन्होंने कहा पिता इनको मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए फिलिपियों की किताब में लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को सबसे श्रेष्ठ किया। परमेश्वर आपके नाम को श्रेष्ठ करने जा रहा है। जो वरदान आपके अंदर भरा हुआ है उसको यूटिलाइज करो, उसको इस्तेमाल करो हर रोज के जीवन में। और जब आप इसको यूटिलाइज करोगे बड़े बड़े लोगों के सामने प्रभु आपको लेकर जाएगा और परमेश्वर नया इतिहास आपके जीवन में रचेगा। आप ऑलरेडी वरदान से भरे हुए हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी बातों से भरे हुए हैं, आप ऑलरेडी अच्छी चीजों से भरे हुए हैं। अब आपको इंतजार नहीं करना है, अब आपको इन चीजों को स्वीकार करना है और उनको इस्तेमाल करना चालू करना है। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आपको मालूम है दाऊद ने, मुझे नहीं लगता है कि दाऊद ने सही निशाना जो है ना गोलियत के सिर पर लगाया होगा, क्योंकि गोलियत बहुत दूर खड़ा था। लेकिन जब उसने पत्थर उसका काम था पत्थर फेंकने का, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने अभिषेक को उस पत्थर पर भेजा और उस पत्थर को इतने रफ्तार में लेकर गया कि बराबर वो गोलियत के माथे के बीच में लगा। आप बस अवेलेबल रहो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया! आप अवेलेबल रहो, प्रभु सब करेगा। आप हैरान हो जाओगे, ये मैं ही था क्या? मैंने ही भविष्यवाणी किया था, मैंने इनके लिए प्रार्थना किया था, मुझे याद भी नहीं है। कोई कहेगा ब्रदर आपने प्रार्थना किया, मेरे अंदर ना लंग्स का कैंसर था, ठीक हो गया। कोई कहेगा सिस्टर तुम्ही प्रार्थना केलं, मला HIV होतं, मला बरं झालं, तुम्हाला काय हवंय मला सांगा। तुम्ही विचार करणार मी कधी प्रार्थना केलेली? आप कहोगे मैंने कभी प्रार्थना की थी इस व्यक्ति के लिए। नहीं, आप एक मीटिंग में आए थे और आपके पास में आया था और आपने प्रार्थना किया, मुझे तो याद नहीं है। प्रार्थना आपने किया लेकिन परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया। अब प्रभु कुछ तो करना चाहता है। जब आप अपने आप को अवेलेबल रखते हैं प्रभु अद्भुत तौर पर आपको इस्तेमाल करता है। देखो ना दाऊद क्या करने गया था वहां पर? अपने भाइयों को रोटी देने के लिए गया था। क्या काम? छोटा सा काम, टिफिन पहुंचाने के लिए दिया था और राजा बन गया वहां पर जाकर। अगर वो टिफिन पहुंचाने नहीं जाता तो वो राजा कभी नहीं बनता।
वो टिफिन पहुंचाने के लिए गया था अपने भाइयों को। सेवा आपको बहुत बड़े स्थान पर लेकर जाएगा। आपका वरदान जब आप सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रियो, आप याद रखिए, समय आ रहा है जहां पर आपके पास वक्त नहीं होगा। आप इतने बिजी हो जाओगे लोगों से मिलने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। प्रभु अद्भुत अद्भुत लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा और प्रभु अद्भुत तौर पर आपका इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का वरदान ऑलरेडी आपके अंदर है। आपके ऊपर जो भी प्रोफेसीज हुआ है, भविष्यवाणी हुआ है, वो वरदान ऑलरेडी आपके अंदर आकर बैठा हुआ है। अब ये हमारा समय है कि हम अपने वरदान को इस्तेमाल करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप किसी के ऊपर ले हैंड करेंगे, जब आप अपना मुंह खोलें किसी को सलाह देने के लिए, तो भविष्यवाणी चालू हो जाएगी उस व्यक्ति के लिए। प्रभु अद्भुत करने पर है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रभु को हम धन्यवाद दें, और हम कल से ही हम लोगों से मिलेंगे और अपने वरदान का जो है इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, आपके महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते प्रभु कि आपने जो वरदान हमारे अंदर रखा है प्रभु, आप उन वरदानों को इस्तेमाल करने पर परमेश्वर आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई परमेश्वर हमारे जीवन पर है प्रभु जी। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। हमारे जितने भी लोग इस समय हमसे जुड़े हुए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो वरदान आपने उनके अंदर भरा है प्रभु, यीशु के नाम से उन वरदानों को हम कहते हैं कार्य में आने के लिए। जो भी बातों की वजह से ये वरदान रुक गए हैं, यीशु के नाम से उन वरदानों में मैं पुनर्स्थापना बोलता हूं, उन वरदानों में मैं रिजरेक्शन कहता हूं। यीशु मसीह के नाम से पुनरुत्थान का सामर्थ वरदान के ऊपर कहता हूं। यीशु के नाम से जो भी गलत बातों ने, गलत शब्दों ने इनके वरदान को रुका दिया है, मैं इसी वक्त उन वरदानों को एक्टिवेट करता हूं यीशु के नाम से। और प्रभु, हम बड़ी से बड़ी गवाही सुनने पर है कि आप कितने अद्भुत हैं। और प्रभु, आपने हमारे लोगों से प्यार किया, धन्यवाद देते हैं। हर एक के परिवार को, हर एक के योजनाओं को, दर्शनों को हम आपके हाथों में देते हैं। आप अद्भुत तौर पर हर एक का इस्तेमाल करें, धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक वरदान को एक्टिवेट किया, धन्यवाद देते हैं। सारी चीजें, सारी बातें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।